ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी ड्राई फ्रूट के लड्डू। और इसमें ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ इजी तरीके से। जल्दी कैसे बनाएं और सबसे आसान तरीके से कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, और ये जो मेरे ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, आप इनको फास्टिंग में और नॉन फास्टिंग में दोनों में खा सकते हैं। और सबसे मेन बात, बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और बच्चों के लिए चलो बनाते हैं कुछ स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बादाम 500 ग्राम और काजू 400 ग्राम, किशमिश खजूर ये 400 ग्राम लिए हैं। और पिस्ता, सॉल्टी पिस्ता लिया है, ये मैंने 50 ग्राम लिया है सिर्फ। और अखरोट भी सिर्फ 50 ग्राम लिए हैं। पम्पकिन सीड मैंने लिए हैं 250 ग्राम और मगज 200 ग्राम। और ये मैंने सामान लिया है और ये सब मैंने कूट लिया था दरदरा। आप मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, जिससे कि मतलब अच्छा लगेगा जब वो दांतों के तले आता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है दरदरा ही। ज़्यादा बारीक पीस लेती तो वो पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं, मुलायम। ऐसे में हम जैसे बुज़ुर्गों के लिए बना सकते हैं पीस के मिक्सी में, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो दरदरा ही पीसें। और मैंने खजूर के बीज निकाल दिए थे। यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर और मखाना, जो कि मैंने सिर्फ 150 ग्राम लिया था। और ये मैंने कढ़ाई में देसी घी चढ़ा के 2 चम्मच देसी घी और सारा जैसे जो ड्राई फ्रूट मैंने कूटा था वो मैंने इसमें डाल दिया था, मतलब आधा डाल दिया था और आधा आधा करके मैंने इसको हल्के से रोस्ट किया था, जो कि हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना। और इसमें घी भी ज़्यादा नहीं डलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चिकने होते हैं सारे ड्राई फ्रूट हमारे। और ये मैंने आधा जो रोस्ट कर लिया था, आधा अब सेकंड टाइम में अभी करूँगी। तो ये भी मैंने इसमें डाल के हल्के से रोस्ट कर दिया था। रोस्ट करने के बाद देखो, आप ये है ना उसमें हर चीज़ में खा सकते हैं। जैसे कि भैया आपको कमर दर्द है, या वैसे भी बनाए तो मैंने ये गर्मियों में हैं, लेकिन आप एक लड्डू खाएं जिससे आपकी थकान और एनर्जी बूस्ट रहेगी और ऐसे ही बरकरार रहेगी आपकी एनर्जी। इससे हम थका हुआ फील नहीं करते हैं। बस सुबह आप एक लड्डू ले सकते हैं, या फिर आपको शाम को ठीक लगे तो आप शाम को ले सकते हैं दूध के साथ, या जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन बहुत ही हेल्दी रहते हैं ये लड्डू। और ये मैंने फिर सारा जैसे जो भून के सारा ड्राई फ्रूट जो था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर से देसी घी में खजूर और किशमिश एक साथ मैश होने तक मैं इनको पकाती रही धीमी आंच पे। आपको तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी है। और ये आराम आराम से जैसे इसको हम मैश करेंगे, बिल्कुल आप ये मिक्सी में भी मैश करके इसको थोड़ा सा घी में बाद में कर सकते हो, लेकिन मैंने तो पूरा कढ़ाई में ही मैश किया था। अच्छे से जब मैश हो गया तो मैंने ये मिलाया था कोकोनट पाउडर, जो कि 100-150 ग्राम ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और ये भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया था। और इसमें मैश होने के बाद फिर से मैंने एक परात में, बड़ी सी परात में ये सारा जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था ये मैंने सारा इसमें डाल दिया। और डालने के बाद जो मैंने ये खजूर, किशमिश और कोकोनट ये मैश किया था वो सब इसमें मैंने मिक्स कर दिया था। देखो ये हमारा कितने अच्छे से मैश हो गया था। थोड़ा सा मैं भून रही थी इसको, और जैसे 4-5 मिनट और लग गए थे ये कोकोनट पाउडर डालने के बाद। तो ये भूनने के बाद मैंने इसमें, उसके बाद मैंने डाले थे फिर इसी कढ़ाई में मखाना, थोड़े से रोस्ट करने के बाद इनको पीस लिया था मैंने। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हो, रोस्ट करने के बाद ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको पीस लिया था दरदरा।
और ये आप कम लेना, क्योंकि फिर उसके बाद जितना ज़्यादा आप मखाना लोगे उसमें फिर घी वगैरह ज़्यादा डालना पड़ेगा। गर्मी में आप कोई भी है, चाहे आप हो या मैं हूँ, घी ज़्यादा नहीं खाया जाता, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी ली थी मखाना की। और ये सारा मिक्स करने के बाद मैंने जो ये पेस्ट था खजूर का, किशमिश का, ये मैंने ड्राई फ्रूट में मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। मिक्स करने के बाद ये बहुत गर्म था, हाथ ना जल जाए कहीं। आप भी इसको थोड़ा ठंडा होने तक थोड़ा वेट करें। अगर आप गर्म ही मिला रहे हैं तो आप चम्मच के साथ मिलाते रहें आराम आराम से। और ये मैं यहाँ पे लड्डू बनाने लगी थी, जो कि जैसे हल्के गर्म है तो अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ लड्डू बन रहे थे, अच्छी बाइंडिंग हो रही थी लड्डुओं की। तो साथ ही साथ यहाँ लड्डुओं की बाइंडिंग कर रही थी मैं। एक एक करके मैं ऐसे हाथों से ही बाइंडिंग करती गई, छोटे छोटे लड्डू छोटे छोटे शेप में बनाती गई। और ये देखो इस तरीके से ये अच्छे से हमारा जैसे मिल गया था, ये पूरे प्रॉपर तरीके से। ना ही कुछ और मिलाना पड़ा कि भाई हमने गुड़ वगैरह कुछ मिलाया। अगर सर्दियां हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जिससे स्वाद भी दोगुना हो जाएगा। और हेल्दी तो ये होते ही हैं, जैसा कि आपको पता है। तो अब इसमें थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था तो मेरे बेटे को, इसलिए मैंने, ये थोड़ा तेज़ मीठा खाते हैं पापा बेटा, तो मैंने थोड़ी सी खांड मिला दी थी। लगभग 500-600 ग्राम इसमें खांड मिला दी थी। और जैसे ही खांड मिलाई तो इसमें घी की नीड हो गई थी। और घी मैंने मिलाया था आधा कटोरी ओनली, थोड़ा सा ही घी मिलाया था, जिससे कि ज़्यादा चिकनाहट ना हो, फिर वो मतलब गर्मियों में खाए ही नहीं जाते हैं ना। और ये फिर से मैंने एक बार मिला के, और इसमें वो मखाना रह गया था, फिर मखाना भी ऐड कर दिया था साथ में। ये देखो कितनी चिकनाहट, हाथों पे भी घी लग रहा था। और जिससे कि साथ के साथ मैंने ये जो मखाना का ये पेस्ट बनाया था ग्राइंड करके, ये मैंने पूरा इसमें मिला दिया था, मखाना का पाउडर जो था। और ये भी मिला के उसके बाद अच्छे से लड्डुओं की बाइंडिंग होने लगी थी। और ये देखिए एक एक करके लड्डू बना दिए थे। ये आप व्रत में, किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, या फिर और नॉन व्रत में भी आप खा सकते हैं इसको, सुबह या शाम किसी भी टाइम आपको जो सूटेबल हो। और सबसे मेन बात ये है कि इससे आपकी इंटरनल एनर्जी बनी रहती है, जो कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। वो एटलीस्ट ये लड्डू खाने के बाद चॉकलेट से बचे रहेंगे। आप अपने बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी ना खिलाएं, उनके बजाय आप ये हेल्दी लड्डू बना दें, जिससे कि बच्चे भी खुश और आप भी खुश, और वो उनके दांतों में कीड़े होने से बचे रहेंगे और इंटरनल एनर्जी बनी रहेगी बच्चे में। सबसे मेन बात ये है। ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। आपको अगर मेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।